हमारा आज का सवाल, इशाए रबानी या मसीही रफ़ाक़त की क्या अहमियत है? इस वीडियो के अंदर मैं बाइबली तालीमात की रोशनी में सवाल का जवाब दूंगा और इसके बाद कुछ मददगार तलीमी वसाइल को जानने में आपकी मदद करूंगा। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक देखिए। इशाए रुबानी की रस्म में पाए जाने वाले गहरे मफहूम के बायस इसका मुतालिया रूह को झंझोड़ देने वाला तजर्बा है। ईद फसा के दौरान खुदावंद यस्सु मसीह ने अपनी मौत के मौका पर एक नहायत अहम और नए रफाकती खाने की रस्म को कायम किया, जिसकी हम आज भी पैरवी करते हैं। ये मसीही इबादत का एक लाजमी जुज्व है। ये रस्म हमें खुदावंद यस्सु मसीह की मौत और मुर्दों में से जी उठने की याद रखने और मुस्तकबिल में उसकी शानदार आमद सानी के लिए मुंतजर होने की तहरीक देती है। फसा यहूदी मजहब की नहायत मुकद्दस ईद थी। ये मिस्र पर नाजल होने वाली आखिरी वबा की यादगारी में मनाई जाती थी, जब मिस्रियों के पहलोठे मारे गए और इसराइलियों को उन बर्रों के खून के बायस छोड़ दिया गया जो उन्होंने अपने दरवाजों की चौखटों पर लगाया था। इसके बाद बर्रों को बेखमीरी रोटी के साथ भून कर खाया गया और खुदावन का हुक्म था कि ये दिन ईद के तौर पर नस्ल दर नस्ल मनाया जाए। ये तमाम वाकया खरूज 12 बाब में दर्ज है। आखिरी खाने के वक्त यानी फसा की तकरीब के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने रोटी ली और खुदावंद का शुक्र अदा किया। जब उसने रोटी तोड़ी और अपने शागिर्दों को दी तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। फिर उन्होंने गीत गाते हुए खाने का इख्तिताम किया और उसके बाद वो रात में जैतून के पहाड़ पर चले गए। वहां पर यहूदा अस्करियुती ने नबूवत के मुताबिक खुदावंद यीशु मसीह को धोखा दिया और अगले दिन खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया। इशाए रुबानी का बयान चारों अनाजील में पाया जाता है। पौलुस रसूल ने इशाए रुबानी के बारे में पहला करंथियों 11 बाब उसकी 23 से 29 आयात में लिखा है। पौलुस रसूल इन बयानात में एक और बात को शामिल करता है जो अनाजील में नहीं पाई जाती, और वो बात ये है कि इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावन की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावन के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावन के बदन को ना पहचाने वो उसके खाने पीने से सजा पाएगा। अब हम पूछ सकते हैं कि नामुनासिब तौर पर उस रोटी में से खाने और उस प्याले में से पीने का क्या मतलब है। इसका मतलब रोटी और मैं के हकीकी मफहूम को नज़रअंदाज करना और हमारी नजात के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने जो बड़ी कीमत चुकाई है उसको भूल जाना हो सकता है। या इसका मतलब इशाए रुबानी को मामूली और एक आम सी रस्म बना देना या गुनाहों के इकरार के बगैर इशाए रुबानी में शामिल होना भी हो सकता है। इसलिए पौलुस रसूल की नसीहत को जहन में रखते हुए हमें रोटी में से खाने और प्याले में से पीने से पहले अपने आप को जांचना चाहिए। पौलुस रसूल का एक और बयान जो अंजील की तफसील में शामिल नहीं है, ये है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावन की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। ये आयत इस रस्म को खुदावन यीशु मसीह की आमद सानी के वक्त तक कायम रखने पर जोर देती है। इन मुख्तसर तफसीलात से हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने कैसे दो कमज़ोर अनासर को अपने खून और बदन की अलामात के तौर पर इस्तेमाल किया और अपनी मौत की यादगारी के लिए इनको कायम किया। ये तराशे गए संगे मरमर या ढाले हुए पीतल की यादगारी नहीं थी, बल्कि रोटी और मैं की यादगारी थी। उसने ऐलान किया कि रोटी उसके बदन की अलामत है जो तोड़ा जाएगा। यहां पर टूटी हुई हड्डी की बात नहीं की गई, बल्कि उसके बदन की बात की गई है जिस पर इतनी बुरी तरह से तशद्दुद किया गया कि उसको पहचानना नामुमकिन था। मैं उसके खून की अलामत थी जो उसकी तकलीफ दे मौत की निशानदही करती थी, जिसमें से वो जल्द गुजरने वाला था। वो जो खुदा का कामल बेटा था, पुराने अहदनामे की बेशुमार पेशनगोइयों की तकमील बन गया जो एक निजात दहिंदा से ताल्लुक रखती थी। जब उसने कहा कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, तो उसने वाज़िया कर दिया कि ये ऐसी रस्म है जो मुस्तकबिल में भी जारी रहनी चाहिए। ये इस बात की निशानदही भी थी कि ईद फसा की तकमील अब इशाए रबानी में हो चुकी है, क्योंकि फसा एक बर्रे की मौत का तकाजा करती थी और आने वाले खुदा के बर्रे की मुंतजर थी जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाने वाला था।
जब मसीह जो खुदा का बर्रा है कुर्बान हुआ तो इस नए अहद ने पुराने अहद की जगह ले ली। अब मजीद कुर्बानी के निज़ाम की ज़रूरत नहीं है। इशाया रुबानी या मसीही रफ़ाकत उस निजात के काम की यादगारी है जो मसीह ने हमारे लिए पाया तकमील तक पहुंचाया, और इसकी कुर्बानी के नतीजे में हमने जो हमेशा की ज़िंदगी पाई है, ये उसकी खुशी है। क्या आप और बहुत कुछ जानना चाहते हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी दीगर वीडियोस को मिस ना कर दें, और बहुत सारे दीगर सवालात के जवाबात को जानने के लिए हमारी वेबसाइट godquestions.org को विज़िट कीजिए। क्या आपके और बहुत सारे सवालात हैं? बाइबल मुकद्दस के पास आपके सभी सवालात के जवाबात हैं। शुक्रिया।